मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। क्या ईरान ने सच में अमेरिका के लड़ाकू विमान को गिरा दिया, और वो भी कुवैत जैसे अहम सैन्य क्षेत्र में? या फिर ये एक और बड़ा नैरेटिव गेम है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं वंदना त्यागी। मिडिल ईस्ट में हालात पहले ही बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और इस बीच एक रिपोर्ट ने नई बहस छेड़ दी है। ईरान ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से दावा किया गया है कि कुवैत में एक अमेरिकी फाइटर जेट को निशाना बनाया गया, जिसके बाद वो क्रैश हो गया। हालांकि यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस दावे की अब तक कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है, ना ही यूएस मिलिट्री की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है। यानी जो दिख रहा है वो पूरी तस्वीर नहीं है। अब सवाल उठता है, अगर ये सच है तो इसका मतलब क्या है? कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं और ये इलाका रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जाता है। यहाँ किसी अमेरिकी फाइटर जेट का गिरना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक बड़ा सैन्य और राजनीतिक संदेश भी हो सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इससे कुछ दिन पहले भी ईरान ने दावा किया था कि उसने F-35 लाइटनिंग 2 जैसे दुनिया के सबसे एडवांस स्टील्थ फाइटर जेट को निशाना बनाया। F-35 जिसे अमेरिकी एयर पावर की रीढ़ माना जाता है, जिसे रडार से पकड़ना बेहद मुश्किल होता है। अगर उसे कोई नुकसान पहुंचा है तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ यूएस सेंट्रल कमांड ने इन दावों को खारिज किया है। उनका कहना है कि विमान सुरक्षित लैंड कर गया था और पायलट भी सुरक्षित है। तो फिर सच्चाई क्या है? कुछ रिपोर्ट्स में ये संभावना जताई गई कि अगर हमला हुआ भी तो सरफेस टू एयर मिसाइल यानी SAM का इस्तेमाल किया गया होगा। लेकिन F-35 जैसे हाईटेक जेट को गिराना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए न सिर्फ एडवांस डिफेंस सिस्टम चाहिए, बल्कि सटीक इंटेलिजेंस और टाइमिंग भी ज़रूरी होती है। अब बात करते हैं उस ऑपरेशन की जिसके दौरान ये घटना होने का दावा किया जा रहा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी बताया जा रहा है कि इस मिशन के तहत अमेरिका F-35 विमान ईरान के ऊपर उड़ान भर रहे थे। यानी अगर ये सच है तो ये सीधा सीधा एक सैन्य टकराव का संकेत है। इतना ही नहीं, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी IRGC ने इस कथित हमले का एक थर्मल इमेजिंग वीडियो भी जारी करने का दावा किया है। लेकिन यहाँ भी वही समस्या है, वीडियो की सत्यता की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं। अब इस पूरे घटनाक्रम को एक बड़े एंगल से समझते हैं। आज की जंग सिर्फ ज़मीन, आसमान या समुद्र में नहीं लड़ी जा रही, ये जंग इंफॉर्मेशन में भी लड़ी जा रही है। हर देश चाहता है कि उसका नैरेटिव मजबूत दिखे। ईरान ये दिखाना चाहता है कि वो अमेरिकी ताकत को चुनौती दे सकता है, और अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि उसकी सैन्य शक्ति अब भी अटूट है। ऐसे में सच्चाई अक्सर इन दोनों के बीच कहीं छिप जाती है। तो क्या कुवैत में सच में अमेरिकी जेट गिरा, या फिर ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जहां गोलियों से ज़्यादा असर खबरों का होता है? सवाल अब भी वही है, जंग किसकी तरफ जा रही है, हथियारों की तरफ या नैरेटिव की?